हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल हिंदी कहानियाँ में। हाजिर हूँ मैं आपके सामने एक नई कहानी के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी नया सवेरा। आज ऑफिस में दिन भर बहुत काम था। आरती जल्दी से जल्दी काम निपटा रही थी क्योंकि उसे चिंकी को होली का मेला दिखाने भी जाना था। तभी ऑफिस के चपरासी ने आकर कहा, मैडम बहुत देर से एक आदमी आपसे मिलने की प्रतीक्षा कर रहे हैं, उन्हें अंदर भेज दूं क्या? अंदर आने दो, कहकर आरती फिर से अपने काम में व्यस्त हो गई। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? आवाज़ सुनकर आरती चौंक पड़ी। वह सोचने लगी, अरे ये आवाज़ तो गौरव की सी लगती है। इतने सालों बाद यहाँ क्यों और कैसे आया होगा? हाँ, आ जाइए। अपने दिल की बेकाबू होती धड़कनों को काबू करते हुए आरती ने कहा। दरवाजा खुला और आशा के अनुरूप ही गौरव दरवाजे के अंदर आ गया। जैसे ही उसकी नजर आरती पर पड़ी, वह चौंक पड़ा और लगभग हकलाते हुए बोला, आरती तुम? मेरा मतलब मैडम आरती शर्मा, जिलाधिकारी। हाँ मैं ही हूँ, कहिए किस काम से आना हुआ? आरती ने अपने अंदर उमड़ रहे तूफान को समेटते हुए शांत स्वर में पूछा। मैं अपनी जमीन पर एक अस्पताल बनवाना चाहता हूँ, उसकी फाइल आपके यहाँ जमा है। यदि आपकी अनुमति मिल जाती तो आपकी बड़ी कृपा होती मैडम। गौरव ने मैडम शब्द पर अच्छा खासा जोर दिया। अभी मैं जल्दी में हूँ, पहले सारे कागजात देख लूँ, जैसा होगा आपको मेरा स्टाफ सूचित करेगा। इतना कहकर आरती अपनी कुर्सी से उठ खड़ी हुई। गौरव उठकर बाहर चला गया। आरती ड्राइवर को घर चलने को बोलकर गाड़ी में बैठ गई। बैठते ही उसके जेहन में उथल पुथल मच रही यादों ने उसे आ घेरा और वह यादों की गलियों में भटकने लगी। कॉलेज में दाखिला लेते ही उसका सामना गौरव से हुआ था। सुंदर सुजीला गौरव शहर के एक प्रसिद्ध डॉक्टर का बेटा था। कॉलेज की हर लड़की की नज़र गौरव पर थी और कक्षा में लड़कियों के बातचीत का टॉपिक भी गौरव ही हुआ करता था। आरती के पिता नगर पालिका में क्लर्क और माँ सामान्य गृहिणी थी और वह मध्यम वर्गीय परिवार से थी। गोरा रंग, लंबे बाल और तीखे नैनक्स आरती को खूबसूरत बनाते थे। वह पढ़ने में भी काफ़ी अच्छी थी, इसलिए लड़कियों के बीच गौरव के प्रति दीवानगी देख वह हंसकर रह जाया करती थी। उसे गौरव जैसे लफंगे लड़के बिल्कुल भी पसंद न थे। कॉलेज आरंभ हुए लगभग 7 महीने बीतने को थे कि एक दिन कॉलेज के सभी विद्यार्थी शहर से थोड़ी दूर स्थित एक पुराना किला पर पिकनिक के लिए गए। वहाँ दोस्तों की फरमाइश पर गौरव ने कई गीत सुनाए। आरती ने महसूस किया कि गौरव गीत गाते समय बार बार उसी की ओर देख रहा है। न जाने क्यों आरती को भी गौरव का उसे देखना अच्छा लगने लगा। धीरे धीरे आरती गौरव की ओर आकर्षित होने लगी। शायद उसे इस बात का गर्व होने लगा कि जिस गौरव का पूरा कॉलेज दीवाना है, वही गौरव उसे चाहने लगा है। अब गौरव और आरती के प्रेम के बारे में सभी को पता चल गया था और कॉलेज की लड़कियां आरती की किस्मत से ईर्ष्या करने लगी थी। फाइनल ईयर खत्म होने को था। परीक्षाओं से पहले एक दिन गौरव आरती को जिद करके अपने घर ले गया। उस समय गौरव के घर वाले किसी विवाह में शामिल होने के लिए बाहर गए हुए थे। गौरव ने मौके का फायदा उठाना चाहा था, परंतु आरती किसी तरह वहां से बचकर आ गई थी। उसे वापस घर पहुंचकर गौरव से और अपने से नफरत होने लगी। आरती सोचने लगी, आज तो अनर्थ ही हो जाता, गलती मेरी ही है। मैं ही गौरव की बातों और प्यार के झूठे खेल में आ गई। मैंने क्या सोचा था और वह क्या निकला। फाइनल ईयर की परीक्षा देकर आरती दूसरे शहर चली आई और सिविल सर्विसेज की परीक्षा की तैयारी में पूरी लगन से जुट गई। कड़ी मेहनत और दृढ़ इच्छा शक्ति से आरती ने सिविल सर्विसेज की परीक्षा उत्तीर्ण भी कर ली। उस दिन के बाद आरती ने गौरव से अपने सारे संबंध तोड़ लिए। हालांकि गौरव ने आरती की सहेलियों के माध्यम से 1-2 बार संपर्क करने का प्रयास भी किया, परंतु आरती का तो जैसे प्यार से विश्वास ही उठ गया था। आज इतने सालों बाद भी आरती ने विवाह नहीं किया है। एकाएक गाड़ी रुकने के साथ ही आरती की तंद्रा टूटी। माँ ने दरवाजा खोला तो वे आरती का चेहरा पढ़कर बोली, क्या बात है, तू इतना परेशान क्यों दिख रही है? कुछ नहीं माँ, ऑफिस में ज्यादा काम था। चिंकी कहाँ है? उसको आज मेला घुमाने का प्रॉमिस किया था मैंने। आरती माँ से पूछ बैठी। चिंकी तो बहुत देर से सच संवर कर बैठी है तेरे इंतजार में। कुछ नहीं तो 10 बार पूछ चुकी है कि मम्मा कब आएगी।
बेटा तू कब तक विवाह नहीं करेगी? ठीक है, तूने चिंकी को अनाथाश्रम से गोद लिया है, परंतु उसे भी तो पिता का प्यार चाहिए। और क्या तू नहीं चाहती कि तेरे अपने भी बच्चे हों? फिर लोग भी कैसी कैसी बातें करते हैं कि तू कुंवारी होकर एक बच्ची की माँ बन गई है। माँ ने हमेशा की तरह आरती को समझाने की कोशिश की। तब तक 4 साल की छोटी सी प्यारी सी गोल मटोल चिंकी भी वहाँ आ गई और आरती के गले में बाहें डाल दी। मम्मा, मैं कब से आपका वेट कर रही थी, मेला देखने चलो ना। रात को थककर बिस्तर पर लेटी आरती की आंखों से नींद कोसों दूर थी। रह रहकर गौरव का चेहरा उसकी आंखों के सामने घूम रहा था। गौरव उसका पहला और आखिरी प्यार था। आरती सोचने लगी, पता नहीं गौरव ने विवाह किया होगा या नहीं, क्या पता वह भी अभी तक मुझे भूल न पाया हो। परंतु अगले ही क्षण उसका दिमाग उसकी भावनाओं पर हावी हो गया। यह कैसी मूर्खतापूर्ण बातें सोच रही हूँ मैं। गौरव का विवाह हुआ हो या नहीं, उससे मुझे क्या फर्क पड़ता है। गौरव ने अपनी दौलत के नशे में चूर होकर मेरे प्यार का अपमान किया। वह मुझे एक बेजान गुड़िया समझ मेरी भावनाओं से खेलता रहा। यह तो अच्छा हुआ कि सही समय पर मेरी आंखें खुल गई और मैं उसके चंगुल से बच निकली। क्या विवाह करना ही किसी नारी के जीवन का मकसद होना चाहिए? क्या पुरुष के बिना नारी संपूर्ण नहीं? आज मैं सशक्त हूँ तो मुझे दूसरी बच्चियों और महिलाओं को साहस और संबल प्रदान करना चाहिए। आखिर मैंने सिविल सेवा भी इसलिए चुनी थी कि मैं समाज के उत्थान में अपना योगदान दे सकूं। मुझे चिंकी को पढ़ा लिखा कर अच्छा नागरिक बनाना है और चिंकी जैसी अन्य दूसरी बच्चियों का भी जीवन संवारना है। अब आरती के दिमाग की उथल पुथल शांत हो चुकी थी और वह सोच रही थी कि कल ही वह गौरव की फाइल पर उचित कार्रवाई कर अपने स्टाफ से उसको खबर भिजवा देगी, जिससे गौरव को फाइल के बहाने उसके ऑफिस में बार बार आने का अवसर न मिले। आरती के जीवन से भी रात के काले अंधेरे विदा ले रहे थे और एक नया सवेरा हो रहा था। ऐसी ही रोचक कहानियों के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल हिंदी कहानियों को। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू प्रेस बेल आइकन। थैंक यू।